नमस्कार, आदाब। मैं अजीम खान। आप सभी का स्वागत है देशवाले में। दोस्तों, रमज़ान अलविदा कहने की तैयारी में है और ईद के आने की खुशी लोगों के दिलों में भरपूर है। अभी शायद 31 तारीख को ईद हो भी जाए, लेकिन क्या ईद सिर्फ नए कपड़े पहनने का त्योहार है, या स्वादिष्ट खाने पकाने का त्योहार है, या फिर गले मिलने का त्योहार है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईद में बहुत ही गहरी बातें छिपी हैं, जिन्हें जानना हर मुसलमान और हर इंसान के लिए जरूरी है। तो चलिए ईद की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं। देखिए, ईद जो है इस्लाम के त्योहारों में सबसे बड़ा त्योहार है और ये रमजान के पूरे 30 रोजे रखने की खुशी में मनाया जाता है। ईद उल फितर के अंदर एक टर्म आती है फित्र, एक शब्द आता है फित्र, जिसका मतलब है शुद्धि या फिर दान। यानी ईद उल फित्र खुशी मनाने के साथ साथ अपने जीवन को, अपने दिल को, अपनी जिंदगी को पाक करने का भी एक रास्ता है। ईद हमें सिखाती है कि जिस तरह हमने रमजान में रोजे रख करके अपने आप पर संयम रखा, उसी तरह हमें अपना जीवन, अपनी जिंदगी नेकी के रास्ते पर गुजारनी चाहिए। आपने अक्सर सुना होगा कि सऊदी अरेबिया में आज ईद हो गई और भारत और पाकिस्तान में कल ईद होने वाली है। ऐसा क्यों है? इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, जिस तरह हिंदू कैलेंडर चांद के आधार पर चलता है, उसी तरह इस्लामिक कैलेंडर भी चांद के आधार पर ही है और हर देश में चांद दिखने की तारीख अलग होती है। इसीलिए सऊदी अरब में पहले हो जाती है ईद, और जहां पर चांद नहीं दिखाई देता वहां पर अगले दिन सऊदी अरबिया के बाद में ईद का त्योहार मनाया जाता है, ईद की नमाज अदा की जाती है। ईद की बात हो रही हो और खाने पीने की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए, वैसे तो भारत के अंदर शीर का ट्रेडिशन है, लेकिन आज के दौर में कई जगहों पर, कई घरों के अंदर तरह तरह के पकवान पकाए जाते हैं। अगर दिल्ली और लखनऊ की बात करें तो ये खाने की जान शान है और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर खाने की शौकीन भी होंगे। तो बस इसी वजह से आजकल शीर, खीर, दही बल्ले, बिरयानी, कबाब और न जाने भाई बहुत सारे स्वादिष्ट खाने पकाए जाते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें, अपने पड़ोसी मुल्क की बात करें, तो वहां पर शीर खुरमा और बिरयानी का रिवाज है। ईद अपने आप में एक बहुत ही अहम दिन है। ईद से हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। ईद हमें सिखाती है कि घर वालों के साथ साथ हम गरीब लोगों का और अपने पड़ोसियों का भी किस तरह से ध्यान रख सकते हैं, या किस तरह से ध्यान रखना चाहिए। सबको बराबरी से अपनाना, खुदा का शुक्र अदा करना कितना जरूरी है। रमजान में हमने भूख और प्यास का जो अनुभव किया, ईद हमें सिखाती है कि इसी तरह हमें जरूरतमंदों का भी ख्याल रखना चाहिए। ईद की नमाज हर मुसलमान के लिए बेहद ही खास नमाज है। इस दिन लाखों करोड़ों मुसलमान एक साथ खड़े होकर के खुदा के सामने सजदा करते हैं और रमजान का शुक्र अदा करते हैं। यह एकजुटता और भाईचारे का सबसे बड़ा उदाहरण है। इस नमाज में हम सिर्फ अपनी खुशियों के लिए नहीं, बल्कि इंसानियत और अमन के लिए भी दुआ करते हैं। बचपन में हमें ईदी का कितना इंतजार रहता था। चंद पैसे लेकर के हम कितना खुश हो जाते थे। अगर आप बचपन में लौटोगे तो पाओगे कि हमें ईदी के लिए ही सिर्फ ईद का इंतजार होता था, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईदी का लेना देना सिर्फ पैसों से नहीं है, बल्कि ईदी का मतलब है अपनों को खुश करना, उनमें प्यार बांटना। कई जगहों पर तो बड़ों को भी ईदी देने का रिवाज है, खास करके अपने माता पिता और अपने दादा दादी को। ईदी का मतलब पैसे बांटना नहीं, बल्कि अपनों को खुश करने का एक अनोखा तरीका है। तो याद रखिएगा, जब कोई आपसे ईदी मांगे तो उसे मना मत करिएगा। अब बात आती है फित्रे की। तो आपको बता दूं कि ईद की नमाज से पहले पहले हर मुसलमान को फितरा देना वाजिब है। इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि कोई भी गरीब इंसान ईद के दिन भूखा ना रहे और वो भी खुशियों में शामिल हो सके। फितरा सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि गेहूं, अनाज, आटे या खजूर के रूप में भी दिया जा सकता है, लेकिन खास तौर पर गेहूं और आटे को कंसिडर किया जाता है। या तो आप 1.5-2 किलो गेहूं या आटा दे दें, या फिर उतनी ही कीमत। लेकिन देखिए, एक बात तय है, आपको फितरा देना जरूरी है। और अगर आप इस्लाम के मानने वाले हैं तो अपने आसपास देख लीजिएगा कि कोई ऐसा इंसान तो नहीं है जो आप ही के इंतजार में हो। इस्लाम हमें सिखाता है कि हमारे पड़ोसी, गरीब लोग और जरूरतमंद लोग भी हमारी जिम्मेदारी हैं। तो इसलिए इन लोगों को भी अपनी खुशी में शामिल करें। अपनों के साथ साथ इन जरूरतमंद लोगों के लिए भी खुशियां बांटें, क्योंकि यही सच्ची इबादत है। अब बात करते हैं ईद की नमाज की। तो देखिए, ईद की नमाज में 2 रकात और 6 तकबीरें कही जाती हैं।
पहली रकात में 3 बार अल्लाहू अकबर कहकर तकबीर कही जाती है और नियत बांधकर अपनी पहली रकात पूरी की जाती है। फिर दूसरी रकात में किरत के बाद में रुकू से पहले 3 बार फिर से अल्लाहू अकबर कहकर तकबीर कही जाती है और फिर रुकू सजदा करने के बाद सलाम फेर लिया जाता है और इस तरह से ईद की नमाज मुकम्मल होती है। फिर सलाम फेरने के बाद इमाम खुतबा सुनाता है जिसमें वो ईद की अहमियत और समाज में भाईचारे को बढ़ावा देता है और फिर सभी लोग एक दूसरे के गले मिलकर एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद देते हैं। तो देखिए, ईद उल फित्र सिर्फ एक त्योहार नहीं है बल्कि ये समाज में भाईचारे, प्यार और नेकी को बढ़ावा देता है। और ईद उल फित्र हमें सिखाता है कि किस तरह से हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, अपनों में प्यार बांटना चाहिए, क्योंकि जब आप अपनों में प्यार बांटते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, तभी आपकी ईद का असली मकसद पूरा होता है। अब मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने सभी परिजनों में, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।